हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार पॉइंट इमिग्रेशन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई थे जो यूरोप में जाना चाहते थे और वहाँ की वैकेंसी के बारे में जानना चाहते थे। तो दोस्तों मैं बता देती हूँ आपको, आज हम बात करने वाले हैं ग्रीस के बारे में, जो कि यूरोप में आता है और शेंगन जोन का हिस्सा है। अगर आप भी वहाँ जाना चाहते हो और एक अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको फुल जानकारी देने वाली हूँ इसके बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों, कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है, क्या कुछ एज लिमिट चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम कितना चाहिए है, तो आपको इन सब के बारे में बताऊंगी। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जॉब के बारे में। कौन कौन सी जॉब रहने वाली है? जो जॉब रहने वाली है वो रहने वाली है फर्स्ट कुक की। इसमें क्या होता है, कुक में क्या होता है, खाना बनाना होता है, किचन की प्रिपरेशन करनी होती है और फूड हाइजीनिक होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा आपका फूड होना चाहिए और आपके पास इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग का। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेफ के बाद। मेन्यू के अनुसार इसमें खाना बनाना होता है, किचन स्टाफ को मैनेज करना आना चाहिए आपको। और इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 1,10,000 रुपए। उसके बाद हम बात करते हैं वेटर वेटरेस, ठीक है, कस्टमर को फूड ड्रिंक्स सर्व करना, ऑर्डर लेना, ये काम रहने वाला है। देखो इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 1,30,000 रुपए। उसके बाद हम बात करते हैं हाउस कीपर की। हाउस कीपर में क्या काम होता है, होटल रूम्स की क्लीनिंग, बेड्स, रूम मेंटेन करना होता है इसके अंदर। अगर आपका होटल लाइन से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिस्ता। इसमें क्या है, आपको अलग अलग तरीके की कॉफी बनानी आनी चाहिए, चाय बनानी आनी चाहिए आपको अच्छे से। तो इसकी जो सैलरी रहने वाली है दोस्तों, इसकी सैलरी रहने वाली है 1,30,000 रुपए। अब हम बात करते हैं बार टेंडर। बार टेंडर में क्या काम होता है, ड्रिंक्स तैयार करना होता है, बार काउंटर संभालना होता है। और जो इसकी सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है दोस्तों 1 से 1.5 लाख के बीच में। अब हम बात करते हैं डिश वॉशर की। डिश वॉशर में आपको पता ही है कि बर्तन वगैरह वॉश करने होते हैं, और जो भाई एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल नहीं है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है डिश वॉशर में। उसके बाद हम बात करते हैं पिज्जा मेकर। पिज्जा में क्या होता है कि पिज्जा का आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, पिज्जा प्रिपरेशन बेकिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। इसकी जो सैलरी रहने वाली वो रहने वाले 1 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं रिसेप्शनिस्ट की। इसमें गेस्ट के चेक इन, चेकआउट, बुकिंग और फ्रंट डेस्क करना होता है। ये आपको वहाँ की लिटिल बिट लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं रनर की। रनर की क्या काम रहने वाला है, किचन से फूड लेकर टेबल तक पहुंचाना, सर्विस स्टाफ की मदद करना। इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाले 1,10,000 रुपए। अब हम बात करते हैं मैशन कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड। मैशन ब्लॉक प्लास्टर, इसमें ईंट ब्लॉक की मशीनरी और प्लास्टर का काम करना होता है। बहुत इजी काम रहता है। जिस भी भाई के पास एक्सपीरियंस है, इंडिया में काम कर रहा है, तो वो यहाँ पे आगे 1 से 1.5 लाख रुपए इस लाइन के अंदर इजिली कमा सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, टाइल मैशन। टाइल मैशन का भी आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। इसमें फ्लोर वॉल टाइल्स लगाना आना चाहिए आपको, उसकी कटिंग करनी आनी चाहिए। फिर बात करते हैं MIG वेल्डर की। MIG वेल्डिंग और मेटल फैब्रिकेशन का आपकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है इसके अंदर। इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 1,20,000 रुपए। उसके बाद हम बात करते हैं CNC ऑपरेटर। CNC मशीन ऑपरेट करना आना चाहिए आपको, प्रोडक्शन वर्क करना आना चाहिए आपको। इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 1,25,000 रुपए। अब हम बात करते हैं प्लम्बर की। प्लम्बर में क्या काम होता है आपको पता है, मैं पहले भी वैकेंसीज में बता चुकी हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। इसमें वाटर पाइप, प्लम्बिंग इंस्टॉलेशन, रिपेयर करना होता है। और फिर उसके बाद जो उसकी सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 1,25,000 रुपए। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन की। इसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करनी होती है इसकी। और जो इसकी सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 1.5 लाख रुपया।
अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम फैब्रिकेटर की। एल्यूमिनियम के आपको गेट की कटिंग करनी आनी चाहिए, गेट बनाने आना चाहिए, डोर बनाने आनी चाहिए, दरवाजे वगैरह, खिड़कियां, ये सारी चीजें इसके अंदर आनी चाहिए, फ्रेम बनाने आनी चाहिए आपको। इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो भी रहने वाली है 1,40,000 रुपए। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 21 से 40 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, और आपका फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी आपको क्या कुछ प्रोवाइड करवा रही है। कंपनी आपको रहना, खाना, पीना, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा रही है। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम क्या रहने वाला है। प्रोसेसिंग टाइम आपका रहने वाला है 3-4 मंथ्स आपका प्रोसेसिंग टाइम रहने वाला है, ठीक है। और ये जो जितनी मैंने वैकेंसी बताई, एक दो वैकेंसी को छोड़ के जितनी भी वैकेंसी बताई है, आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एक दो वैकेंसी ऐसी मैंने बताई है, साथ के साथ बता दिया था, उसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ग्रीस कंट्री से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके वहां पे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।